हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का टॉपिक है पीए का एग्जाम जो कि बिहार सर्किल में 2022 में हुआ था। इसके सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, मैक बाइंडिंग इज कॉमनली यूज्ड विद रेफरेंस टू विच सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। मैक बाइंडिंग आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस आयाम के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो मैक बाइंडिंग का जो इस्तेमाल है वो नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया कि इन टर्म टी कोड अल्फाबेट टी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। शब्द टी कोड में अक्षर टी का क्या प्रदर्शित करता है? तो टी कोड में टी की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांजेक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट्स। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को कितने खंडों में बांटा गया है? तो आईटी मॉडर्नाइजेशन को टोटल 8 खंडों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया कि इन रेफरेंस विद द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट द टर्म पीएमयू रेफर्स टू। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में शब्द पीएमयू क्या इंगित करता है? तो बेसिकली पीएमयू की फुल फॉर्म पूछी गई आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के रेफरेंस में। तो पीएमयू की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया है टर्म HFINRPT इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। शब्द HFINRPT किस प्लेटफॉर्म में प्रयुक्त किया जाता है? बेसिकली ये एक टी कोड है और ये टी कोड कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो ये फिनेकल में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्पीड पोस्ट। निम्न में से कौन स्पीड पोस्ट की एक विशेषता नहीं है? स्पीड पोस्ट का इंश्योरेंस किया जा सकता है, इस पर कंपनसेशन भी मिलता है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है। तो नॉट अ फीचर पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वेट अप टू 50 kg की बजाय 35 kg करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द वेयर हाउसिंग सर्विसेज इज। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया वेयर हाउसिंग सर्विस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ विच सर्विस ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट। वेयरिंग हाउस सेवा इंडिया पोस्ट के किस सेवा की एक विशेषता है? तो वेयरिंग हाउसिंग सर्विसेज है वो लॉजिस्टिक पोस्ट से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि फ्रॉम विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज ऑफर्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस टू पीओएसबी कस्टमर्स। पीओएसबी के जो कस्टमर्स हैं इंडिया पोस्ट वाले, उनके लिए मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं वो कब से शुरू की गई है ये पूछा गया है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि द एनुअल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2022-23 इज। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के द्वितीय तिमाही में लोक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ पर देय वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के अकाउंट पर है 7.1% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया इन विच ईयर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का विधिवत उद्घाटन किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत है या इसकी जो लॉन्च की ईयर है वो है 2018। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर इन रुपीज अंडर PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमा की जो राशि है, अधिकतम बीमा की राशि है या बीमा कवरेज है वो कितने रुपए का ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम की जो लिमिट है अमाउंट की वो है 2 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू विच सेगमेंट और एक्टिविटी ऑफ इंडिया पोस्ट। दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध इंडिया पोस्ट के किस आयाम से है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध फिलेटेली या स्टाम्प से रिलेटेड है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि इन विच ईयर रूरल पोस्टल लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस। आरपीएलआई की शुरुआत कब हुई थी? आरपीएलआई की शुरुआत 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA कैन बी ओपन्ड विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ हाउ मच अमाउंट।
पीडी अकाउंट को मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पीडी अकाउंट को मिनिमम 200 रुपए से खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स आर ऑफर्ड अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आरपीएलआई के तहत कितनी पॉलिसीज प्रदान की जाती हैं, ये पूछा गया है। तो आरपीएलआई के तहत टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया which one of the following is not part branch department of a head post office। निम्नलिखित में से कौन हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा, शाखा या विभाग नहीं है। तो मेल ब्रांच, डिलीवरी ब्रांच और शॉर्टिंग ब्रांच हेड पोस्ट ऑफिस की कोई ना कोई ब्रांच या शाखा या हिस्सा होती है, लेकिन जो लोन ब्रांच है वो पोस्ट ऑफिस में किसी भी तरीके से इसका हिस्सा नहीं है या शाखा या डिपार्टमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर लूज कैश रेमिटेंस बिटवीन अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। अकाउंट ऑफिस एवं उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के बीच विभागीय कर्मी द्वारा खुले कैश प्रचालन की अधिकतम सीमा कितनी है, तो वो है 5 लाख रुपए की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द मूवमेंट ऑफ एसओ स्लिप इज फ्रॉम। एसओ स्लिप की गतिशीलता क्या है, तो एसओ स्लिप बेसिकली हेड ऑफिस से एसओ के लिए भेजी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डेली अकाउंट्स हैं वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि बीओ का डेली अकाउंट एसओ में जाता है और एसओ का डेली अकाउंट एचओ में जाता है। इस तरीके से चलती है ये गाड़ी, यानी कि इस तरीके से इसका सिस्टम बना हुआ है। बीओ का डेली अकाउंट जाएगा एसओ में और एसओ का डेली अकाउंट जाता है एचओ में और एचओ का एचओ में ही रहता है। वहीं स्लिप्स की बात की जाए तो एचओ से एसओ की स्लिप भेजी जाती है और एसओ से बीओ की स्लिप भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 इंट्रोड्यूस वाइड एसबी ऑर्डर 33/2021 इज मींट फॉर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। पीएम केयर्स फंड्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 को एसबी ऑर्डर नंबर 33/2021 में, यानी कि एसबी ऑर्डर 2021 का था, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन ये पूछा गया कि ये किन लोगों के लिए था, तो ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हो गए थे, ऐसे बच्चों के लिए ये स्कीम थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि डिडक्शन नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस इन एसईएसएस अकाउंट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय विच एसबी ऑर्डर। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम खातों में टीडीएस के कटौती को किस एसबी ऑर्डर द्वारा स्पष्ट किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो डिडक्शन के लिए या नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की जो एसईएसएस अकाउंट से रिलेटेड थी, उसके लिए जो एसबी ऑर्डर जारी किया गया था वो था एसबी ऑर्डर 37/2021। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि मेटल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स। मेटल टोकन किस श्रेणी के कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आरएमएस के ऑफिशियल्स के द्वारा इसे यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि विच वन इज नॉट पार्ट और डिपार्टमेंट ऑफ शॉर्टिंग मेल ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन शॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा या विभाग नहीं है, तो शॉर्टिंग मेल ऑफिस के जो डिपार्टमेंट्स या पार्ट है वो है मेल, शॉर्टिंग और रजिस्ट्रेशन। फिलहाल इसका हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि द अरब पोस्टल यूनियन अ रेस्ट्रिक्टेड यूनियन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी। अरब पोस्टल यूनियन जो कि एक प्रतिबंधित यूनियन है का मुख्यालय किस शहर में है, तो अरब पोस्टल यूनियन का जो मुख्यालय है वो कैरो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि फॉर व्हाट पर्पस द ट्रायल नोट्स आर यूज्ड इन इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन। अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के संबंध में ट्रायल नोट्स का प्रयोग क्या है, तो ट्रायल नोट्स बेसिकली बताता है टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि मेल डिपार्टमेंट ऑफ शॉर्टिंग मेल ऑफिस इज हेड बाय विच अथॉरिटी। शॉर्टिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का हेड कौन होता है, तो शॉर्टिंग मेल ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है मेल डिपार्टमेंट और उसके हेड होते हैं हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ
नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द फॉलोइंग सिटी। नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये पूछा गया है। तो NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। डाकघरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो पोस्ट ऑफिस को टोटल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 3 श्रेणियां हैं, HO, SO और BO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है, फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 में है, रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। रेवेन्यू स्टैम्प्स का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के रूप में नहीं किया जाता है, यानी कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में हम लोग रेवेन्यू स्टैम्प्स नहीं यूज करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो बी पेड बाय मींस ऑफ इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, 1 गलत है और ऑप्शन नंबर इसके लिए जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी लगाओगे इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में पूछा गया है, जनरली स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड एट विच प्लेस ऑफ एड्रेस साइड ऑफ एन एनवेलप। एक लिफाफे पर एड्रेस की साइड में जो स्टैम्प्स है वो कहां पर लगाई जाती हैं, तो वो लगाई जाती है राइट हैंड का टॉप कॉर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटी है वो सभी पोस्ट ऑफिसेस में उपलब्ध होती है, ये पूछा गया है। और स्टेटमेंट नंबर 2 में है कि पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटीज है वो सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं होती है, वो सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में ही उपलब्ध होती है और इसके लिए जो डिसीजन लिया जाता है वो हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा लिया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है कि पोस्ट बॉक्स की जो फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, इसके लिए रेंटर को रेंट देना होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया अ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यू पेबल इज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस टू फॉर हाउ मेनी डेज। पोस्ट रेस्टेंटिक आर्टिकल्स वैल्यू पेबल को छोड़ करके जो किसी डाकघर को प्रेषित होता है, डाकघर में कितने समय तक रखा जा सकता है, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम 1 मंथ की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ब्लेंड लिटरेचर थ्रू पोस्ट ऑफिस इज हाउ मेनी किलोग्राम। ब्लेंड लिटरेचर पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा पूछी गई है, वो होती है 7 kg। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। डाक जीवन बीमा किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो PLI की शुरुआत 1884 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएट विद फिलेटली। निम्नलिखित में से किसका संबंध फिलेटली से नहीं है, तो फिलेटली में स्पेशल कवर, फर्स्ट डे कवर और मिनिएचर सीट सभी से फिलेटली से संबंधित टर्म्स हैं, लेकिन जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो इससे संबंधित नहीं है और ये बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा की एक विशेषता नहीं है, तो PLI की जो स्कीम है उसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध होती है, नॉमिनेशन भी होता है और लो बोनस भी रहता है। तो इस प्रश्न को डिलीट करना होगा क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है वो सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि APPU वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 1961 में APPU की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्ज इंटरनेशनल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप।
सरचार्ज की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय डाक को कितने समूह में बांटा गया है? तो सरचार्ज की दृष्टि से इंटरनेशनल आर्टिकल्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग सरचार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस ऑन इंटरनेशनल आर्टिकल्स कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? अंतर्राष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज एवं संयुक्त शुल्क के निर्धारण हेतु देशों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो इनको टोटल 4 जोन्स में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफिस? अंतर्गमन विदेशी डाक के कस्टम ड्यूटी का परीक्षण एवं निर्धारण का कार्य किस कार्यालय में किया जाता है? तो इससे संबंधित जो कार्यालय है वो है FPO फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया एन एरोग्राम शुड नॉट वेट मोर देन हाउ मेनी ग्राम? एक एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो 3 ग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन? 2 प्रकार के कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एक तो C1 और दूसरा होता है C2, तीसरा होता है CP3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही, C1, C2 और CP3। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड्स फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज इज परमिसिबल टू विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? निम्नलिखित में से किन समूह के देशों हेतु इनलैंड लेटर कार्ड के पत्राचार मान्य है? ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो ग्रुप्स डिसाइड किया गया है वो है भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया प्रिंटेड पेपर सर्विसेज इन द फॉरेन पोस्ट जनरली करस्पॉन्डिंग टू विच सर्विस ऑफ इनलैंड पोस्ट? प्रिंटेड पेपर्स जो कि फॉरेन पोस्ट में होती है, ऐसी ही सिमिलर इनलैंड पोस्ट में कौन सी सर्विस होती है ये पूछा गया है। तो ये होती है बुक पैकेट। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स दैट कैन बी सोल्ड टू एन इंडिविजुअल एट अ टाइम? इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन की अधिकतम सीमा जो किसी व्यक्ति विशेष को एक समय में बिक्री की जा सकती है, तो मैक्सिमम 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स एक बार में एक व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि विच सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर्स कस्टम डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गुड्स? कस्टम एक्ट 1962 का कौन सा सेक्शन कस्टम विभाग को कुछ मदों के आयात हेतु प्रतिबंधित करता है? तो इससे संबंधित जो सेक्शन है वो है सेक्शन 11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया इन IT मोनेशन प्रोजेक्ट ATM सर्विसेज आर कवर्ड अंडर विच वर्टिकल? IT मोनेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ATM सेवाओं को किस आयाम में शामिल किया गया है? तो ATM से संबंधित जो कैटेगरीज है वो है FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया डाटा सेंटर फैसिलिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच ईयर? डाटा सेंटर फैसिलिटी ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? तो DCF ने 2013 से कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग इज एसोसिएट विद? एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग संबंधित किससे है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया EMV चिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द आइटम? EMV चिप कहाँ प्रयुक्त होती है? तो EMV की जो चिप है वो ATM कार्ड में लगी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि टर्म NSP1 NSP2 आर एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग? शब्द NSP1 और NSP2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ में हम लोगों ने PA का एग्जाम जो कि बिहार सर्कल में 2022 में हुआ था उसके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और इसी के साथ इसी नोट पर मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।